हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के IIT सेंटर पर। इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। लेकिन आज का टॉपिक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सीधी सीधी बात यह है, पिछली बार हमने बात करी थी आइंस्टाइन रिलेटिविटी की, मरकरी के पेरिहेलियन की। बहुत सी बातें थी, इंटरेस्टिंग भी थी, बहुत सी समझ में भी आई थी। आज हम बात कर रहे हैं टाइम की। टाइम वो नहीं जो आपकी घड़ी में इस वक्त बच रहा है। टाइम असल में बहुत बड़ी चीज़ है। टाइम आज का टॉपिक नहीं है। टाइम खाली घड़ी या फिर सैंड क्लॉक पर ख़त्म नहीं हो जाता। टाइम खाली 12 घंटे की या 24 घंटे की बात नहीं है। टाइम के ऊपर दसियों थ्योरीज दी गई हैं और टाइम असल में है क्या, ना हमें पता ना तुम्हें पता। तो वीडियो पर बने रहो, आसान भाषा में और अच्छे से समझते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं डिस्कशन, क्योंकि मेरे साथ जो बैठे हैं वो एक रिसर्च होल्डर हैं जिन्होंने बिल्कुल फिजिक्स में डीप जाकर पूरी डुबकियाँ लगाई हैं। ओके, तो बने रहना। शुरू करते हैं, एकदम बेहतरीन। आपका पहले थैंक यू करना चाहता हूं कि आपने इस पॉडकास्ट के लिए मुझे बुलाया। आप टाइम के बारे में जो डिस्कस करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं मेरे से, पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, अब तक हमने कई सदियों से टाइम के बारे में जो सीखा, समझा, पढ़ा, वो अभी तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रही है, यानी अनसुलझा रहस्य की तरह अभी तक बना रहा है, जिसमें बहुत सारे दिग्गज जैसे आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग ने अपनी कई सारी थ्योरीज टाइम के बारे में दी हैं। बिल्कुल। लेकिन अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं टाइम के बारे में सही बता रहा हूँ, या लोगों को मुझ पर विश्वास कैसे होगा मेरी बातों पर कि वो टाइम के बारे में सही समझ रहे हैं। तो पहले ना इस बात में थोड़ी सी मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। परत बाय परत। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो रिसर्च हमने की लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया, तो उस रिसर्च में जो लाइट बेंडिंग का एंगल मैंने डिराइव किया था, राइट, वो जो हमने स्पेस फ्लो और स्पेस पुश की थ्योरी को हमने ग्रेविटी को हमने परसीव करके माना था और उसको मैथमेटिकली प्रूव करके एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जो हमने मैच किया था, हमने देखा था। बिल्कुल, तो वो जो रिजल्ट आए वो टाइम की इक्वेशन को यूज करके आया। सही है। अब देखिए, अब आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन की बहुत ही कमाल की थ्योरीज दी हैं और बहुत अच्छी भी रही हैं, अब तक सक्सेसफुल भी रही हैं। नो डाउट कि वो एक बहुत जेन्युइन आइडिया था उनका, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा उनका बेसिक खटका था, क्योंकि आइंस्टाइन ने ये बात को खुद एक्सेप्ट किया था कि मेरी थ्योरी को अगर आप कभी चैलेंज करना चाहते हैं या एक्सटेंड करना चाहते हैं या गलत भी करना चाहते हैं, तो आपको एंटायर थ्योरी नहीं करनी है। अगर आप उसका कुछ एक पॉइंट या बेसिक पॉइंट पे भी आप उसको इंटरप्ट कर देते हैं या उसको रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं, बट रॉन्ग प्रूफ कहना ना थोड़ा सा अजीब होगा, क्योंकि एक आइंस्टाइन बहुत लेजेंडरी साइंटिस्ट है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बेसिक है रिलेटिविटी के लिए, वो हमारा स्पेस का खुद मीडियम है, जिसमें हमने पढ़ा ग्रेविटी के लिए कर्वेचर। अब ग्रेविटी के लिए कर्वेचर होना जरूरी है भाई, जैसे साइंस ने जीटीआर बताती है ना, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी बताती है। लेकिन जैसा कि हमने अपनी थ्योरी में काम किया कि स्पेस कर्व नहीं है, वो कैसे बिहेव करता है ऑलरेडी हमने मेंशन कर चुके हैं ये फर्स्ट पॉडकास्ट में। तो अब यहाँ पर टाइम कैसे बिहेव करता है, राइट, क्योंकि सबका मन है जानने का। बहुत सारी मूवीज भी बनती हैं, लाइक एवेंजर्स बनी हैं, कई सारी ऐसी मूवीज बनी है। लोगों में काफी फैसिनेशन हो जाता है जब वो ये सुनना चाहते हैं कि मल्टीवर्स है, या टाइम में रिवर्स जा सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं, या फ्यूचर में जा सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में भी टाइम का कई सारा जिक्र किया गया है। लेकिन प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि हमारी थ्योरी इनको यूनिफाई करती है। तो अब टाइम को हम डिफाइन करते हैं, राइट, क्या है? बिल्कुल, देखिए, समय यानी कि टाइम असल में ये लोगों के अनुसार कई अलग अलग तरह से डेफिनेशन में बनता है। कोई कहता है कि ये ड्यूरेशन का मेजरमेंट है ना। कोई कहता है कि हम इसको तभी इंट्रोड्यूस करते हैं जब किसी के हम मोशन को नापते हैं कि एक गाड़ी किस रफ्तार से किसी जगह पर जा रही है, तो हमने टाइम को यूज कर लिया। तो टाइम हम अब तक अपने ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अपने ही कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यूज करते आए हैं। बट लेकिन हम अगर टाइम को ये कहें कि भाई हम दो इंसान एक भेज दें चांद पर या किसी दूसरे प्लेनेट पर, उसकी एज स्लो बीत रही है हमारे अकॉर्डिंग या हमारी एज फास्ट बीत रही है उसके नजरिए से, तो ये तो एक बहुत ही एक अचंभित करने वाली बात है। ये तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ ही चेंज आ गया। क्या यहाँ पर हम बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमने टाइम यूज किया, यहाँ पर इसकी एक बाउंड्री क्रिएट होती है जो डेफिनेशन को बदल देती है। ह्यूमन ने अभी तक हम सब ने टाइम को अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यूज किया, वो सही भी गया। लेकिन टाइम जब बायोलॉजिकली चेंज होता है ना, ये थोड़ा अजीब है, और उसी को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आज आपसे। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया और काफ़ी अच्छे से बताया आपने।
और यहाँ से काफ़ी लोगों को आइडिया मिल गया होगा, क्योंकि ये बात जो हम कर रहे हैं ये मतलब पहले कभी नहीं हुई, कुछ इस तरह की बात है। बिल्कुल ये अलग दुनिया की बात तो नहीं है, लेकिन ये जिस दुनिया में हम रहते हैं उसी के ही चलते, उसी के साथ कुछ ऐसी बातचीत है जिसके बारे में हम ना तो जानना पसंद करते हैं और कभी ध्यान में भी नहीं आता कि इस बात पर क्यों ना सवाल उठाया जाए। मैं आपसे बिल्कुल चाहूँगा भैया सर कि हमारी जो ऑडियंस है वो सारे हैं, राइट। कुछ फिजिक्स होल्डर्स भी हैं, कुछ फिजिक्स स्टूडेंट्स भी हैं, बट मैं चाहूँगा कि हम लेयर बाय लेयर चलें। हम न्यूटन के एब्सोल्यूट टाइम से स्टार्ट करते हैं एंड देन आपके टाइम तक आएंगे। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि पहले आप ऑडियंस को बता दीजिए कि न्यूटन ने जब स्पीड और बाकी वो पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे थे तो उन्होंने जरूर टाइम को भी डिफाइन किया होगा। बिल्कुल किया। तो टाइम में उन्होंने एब्सोल्यूट टाइम का कंसेप्ट वो लेके आए थे जब एक बकेट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात आती है। बकेट एक्सपेरिमेंट में मैं आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी बेसिक सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें आप बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बकेट एक्सपेरिमेंट अभी आई थिंक वो इतना कन्वीनियंट नहीं होगा डिस्कस करना, क्योंकि अगर हम एब्सोल्यूटनेस की बात करें न्यूटन के अकॉर्डिंग तो वो सिंपल सी बात है कि यूनिवर्स में सबके लिए टाइम यानी बायोलॉजिकल क्लॉक एक जैसी है। अगर हम टाइम डायलेशन को आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग सिंपल भाषा में बताएं तो ऐसा है कि मान लीजिए किसी आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम स्लो हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, मान के चलिए कि आप मुंबई में रहते हैं, राइट ना, और वहां पर टाइम जो है वो डायलेट हो रहा है, यानी कि आपका टाइम स्लो बीत रहा है, तो मैं कैसे परसीव करूंगा या आप कैसे परसीव करेंगे? आप मुंबई में इन केस कि मैं उसको इमेजिन करिएगा, मैं आपको कहता हूँ हाय पीयूष, तो मेरा जो हाय पीयूष ये मैंने कहा उसका 1 सेकंड मेरे लिए इतनी बड़ी लेंथ थी, मेरा 1 सेकंड इतने टाइम में बीत गया, ठीक है। लेकिन आपने जब वहां पर सुना तो आपको क्या सुनाई आएगा? आपको सुनाई आएगा हाय पीयूष, इस तरह से आपको सुनाई आएगा। यानी कि जो मेरा 1 सेकंड की लेंथ थी वो आपको मेरी 3 सेकंड की लेंथ के बराबर नजर आएगी, तो आपको लगेगा कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, राइट। लेकिन जब आप मेरे से बात करने गए कि आपने सिर्फ इतना स्लो क्यों बोला, मैंने कहा नहीं, मैं तो नॉर्मल वाला हाई पीयूष, मेरा 1 सेकंड इतने, तो आपने नहीं भैया आपने 3 सेकंड लिए सर, ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पर ही टाइम को डायलेट की हम बात करते हैं सिंपल भाषा में। लेकिन जो मैं आपको टाइम के बारे में बताना चाहता हूँ वो क्या है, थोड़ा इस पे गौर करते हैं, क्योंकि ये चीज जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हम जो टाइम को डिड्यूस कर रहे हैं, देखिए बताइए सिंपल सी बात, टाइम एक रेट ऑफ फिजिकल प्रोसेस है। आप पूछेंगे फिजिकल प्रोसेस कैसी? बिल्कुल, तो ये बात मैंने जो अपने रिसर्च से रिलेट करी तो मेरे को कंक्लूजन मिला कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्या भाई, इलेक्ट्रॉन जैसे कि ओशन के अंदर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हम रख दें, है ना, तो वही ईथर का ही वो पार्ट है इलेक्ट्रॉन। जैसे हम इसको हिग्स फील्ड से बेटर रिलेट कर सकते हैं कि कैसे हिग्स फील्ड में किसी को मास मिलता है। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे स्पेस में है, आपकी बॉडी में, मेरे पास, हम किसी भी मैटर की बात कर लें, वो इलेक्ट्रॉन जब ऑसिलेट करता है ना, उसका जो ऑसिलेशन है वही रेट ऑफ फिजिकल प्रोसेस है, दैट डिफाइंस टाइम। अब हम उसको अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसके ऑसिलेशन के पीरियड को, चाहे 10 ऑसिलेशन, चाहे 100 ऑसिलेशन, चाहे 1,00,000 ऑसिलेशन को हम 1 सेकंड का है, वो हमारी मर्जी है कि 1 सेकंड की ड्यूरेशन हम कितने ऑसिलेशन को कहते हैं। लेकिन टाइम को जो डिफाइन करता है रेट ऑफ फिजिकल प्रोसेस, वो इनका ऑसिलेशन ही होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल में हमने इलेक्ट्रॉन को लिया है, वो उसका ऑसिलेशन है। तो ये है टाइम, टाइम इज रेट ऑफ फिजिकल प्रोसेस। और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टाइम जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, राइट, कि ऑब्जर्वर कितनी स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके लिए टाइम अलग चलेगा, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। टाइम किस पे डिपेंड करता है इस बारे में बात करेंगे, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो हम बात कर ले जीपीएस सैटेलाइट की, जब टाइम डायलेट होता है हम उसमें भी देखते हैं। देखिए कैसे, बहुत मजा आएगा आपको ये जानने में। कमाल की बात यह है कि जब हम रेट ऑफ फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको याद होगा हमारी ग्रेविटी थ्योरी, जो ग्रेविटी थ्योरी में हमने क्लियरली डिफाइन किया था कि एक ऑब्जेक्ट जब स्पेस की एनर्जी को डिमिनिश करता है तो वहां एनर्जी का ग्रेडियंट बनता है ना। ये ऐसे ही खेले कि वहां पर एनर्जी अगर कम हो गई तो वहां से स्पेस उसको पुश करेगा, फ्लो करेगा, एनर्जी को फिल करेगा। स्पेस का फ्लो ये कितना फास्ट होगा या स्लो होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मास कितना एक्टिव है वहां पर, कितनी एनर्जी को डिमिनिश करता है। जितना ज्यादा मास होगा वो उतनी एनर्जी को डिमिनिश करेगा, उतना फास्ट स्पेस फ्लो करेगा। अब जैसे कि एक पेंडुलम हवा में ऐसे ऑसिलेट कर रहा है अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन, आपकी बॉडी में जितनी भी हम ऑब्जेक्ट देख लें, सबकी ही बॉडी में इलेक्ट्रॉन नेचुरली ऑसिलेट कर रहा है, हम उसको रेजोनेट ना कह सकते हैं। तो एक पेंडुलम नेचुरली ऑसिलेट कर रहा है, अगर हम हवा का झोंका तेज बढ़ा दें तो उसकी जो नेचुरल है फ्रीक्वेंसी वो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड हो जाएगी, राइट, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी और अफेक्ट होके स्लो हो सकता है, उसका ऑसिलेशन होगा। वही चीज इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन नेचुरली ऑसिलेट कर रहा है आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, और ग्रेविटी की वजह से यानी स्पेस फ्लो की वजह से जब वो ऑसिलेशन सप्रेस्ड होता है ना, वहां टाइम स्लो हो जाता है।
तो इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो ये कोई ऑब्जर्वर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, वो ये डिपेंड स्पेस फ्लो पे बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप स्पेस के कौन से फ्लो पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम प्रॉपर टाइम की अगर डिफाइन करना चाहें तो मान लीजिए प्रॉपर टाइम क्या, आप और मैं इन केस एग्जांपल के लिए लेते एक हैं। बार बता दीजिए प्रॉपर टाइम होता है क्या जल्दी से? प्रॉपर टाइम ऐसा फ्रेम एक ऐसे फ्रेम में सेट होता है जहां पर दो ऑब्जर्वर के लिए टाइम सेम तरीके से बीतता है। यहाँ टाइम स्लो हमारे नहीं बीतेगा, जो हमारे फ्रेम से काफी दूर है या काफी फास्ट स्पीड में मूव करता है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, काफी फास्ट स्पीड में मूव करेगा, टाइम स्लो चलेगा। हम इस फ्रेम में हम दोनों की स्पीड सेम है तो टाइम प्रॉपर रहेगा, यानी कि 1 सेकंड की जो लेंथ है, ड्यूरेशन, वो हम दोनों के लिए सेम होगा। राइट, ये प्रॉपर टाइम है। अब मैं इसको कैसे रिलेट करता हूँ? बहुत सिंपल है भाई, देखिए हम दोनों जिस लोकेशन पर हैं, जोन में हैं हम दोनों के लिए स्पेस फ्लो सेम होगा। अगर स्पेस फ्लो सेम है तो हमारे इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन भी वो सप्रेस्ड होगा सेम तरीके से। अब बायोलॉजिकल क्लॉक की अगर बात की जाए तो ये रिलेट हम इजीली कर सकते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन अलग अलग होता है। अगर आप ब्लैक होल के पास जाएं या जुपिटर के पास जाएं तो वहां पर ग्रेविटी का, यानी कि हम कह सकते हैं वहां पर स्पेस फ्लो काफी फास्ट होगा बिकॉज ऑफ जुपिटर्स मास। जितना ज्यादा मास होगा उतने वो एनर्जी को डिमिनिश करेगा। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड इट। तो वहां स्पेस का फ्लो ज्यादा होने की वजह से वो जो स्पेस मूव करके आएगा, फ्लो करके आएगा, वो इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन को सप्रेस कर देगा, स्लो कर देगा, उतना ही स्लो करेगा जितना स्पेस फास्ट फ्लो करेगा, इसलिए वहां टाइम स्लो बीतेगा। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जहां पर ज्यादा ग्रेविटी है वहां टाइम स्लो हो जाता है। अब आप इसको रिलेट कर लीजिए मेरी थ्योरी से। और ये ऐसा नहीं कि मैंने कोई परियों की कहानी बना दी, मैंने इसको मैथमेटिकली अचीव किया है। बिल्कुल, हम ये आर्टिकल्स जो आप मैं शेयर भी करूंगा सबके शेयर साथ, कीजिएगा, हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मैं चाहता हूँ आप उन्हें पढ़ें, खासकर वो बच्चे जो पीएचडी कर रहे हैं, बिल्कुल पढ़ें, उन आर्टिकल्स को समझें और देखें कि भाई रिसर्च में अभी बहुत कुछ है करने को। किसी भी चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाता सर। बिल्कुल, हर चीज़ का एक पुख्ता प्रमाण होना चाहिए और हर चीज़ की अपनी वैल्यू होनी चाहिए। कुछ ऐसा नहीं कि भाई मेरे समझ में नहीं आया या फिर एक कंसेप्ट बनने बंद हो गया तो मैंने वहां से परिकथा चलानी शुरू कर दी। ये गलत है, बिल्कुल मिसगाइड नहीं करना, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपकी चीजें सही हैं तो साइंस के अकॉर्डिंग आपके पास मैथमेटिकल प्रूफ और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दोनों होना चाहिए। हमारे पास वो दोनों है। तो मैं सभी ऑडियंस से ये भी कहना चाहूंगा कि जब हम साइंस को पढ़ें, फिजिक्स को पढ़ें, या आप मेरी ही बातों को सुन रहे हैं, रिसर्च पढ़ रहे हैं, रिसर्च सुन रहे हैं, तो उन पर आप आंख बंद करके भरोसा ना करने के बजाय सवाल उठाइए। आपके सवाल हमारे जवाब, इसी से ही रिसर्च आगे बढ़ेगी। और ये किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, ये उन सभी फिजिक्स लवर या फिर साइंस लवर के लिए जो इस साइंस को आगे प्रोग्रेस करते देखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ से डोर ओपन होगा क्वांटम फिजिक्स के लिए, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए, यहाँ से एक चेन बन जाएगी। और हमारी थ्योरी, हमने डिस्कस किया कि हमारी थ्योरी जो है, हमारा आर्टिकल, वो पूरी फिजिक्स को यूनिफाई करता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी ऐसा सवाल होगा जो हमें हमारी थ्योरी को चैलेंज कर सकेगा। आपकी थ्योरी पढ़ने के बाद मैं यहाँ से काफी चीजें रिलेट कर सकता हूँ जी। इंटरस्टेलर मूवी हम सबने देखी है जी, बट मैंने नहीं देखी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने देखी है क्योंकि मैंने कल परसों डाउनलोड करी थी। बट उस मूवी में जो बात रखी गई है, अब वो सीधी बात है, वो स्टीफन हॉकिंग हो गए या एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, उनकी दी गई प्रेडिक्शन, उनकी दी गई थ्योरीज, उनकी दी गई इक्वेशंस पर बेस्ड है, सीधी बात है, साफ पता लग रहा है। बट आपकी थ्योरी पढ़ने के बाद हाँ, हम खुद से रिलेट कर पाते हैं। आपकी थ्योरी इस तरह से है कि वो बेसिक फिजिक्स को रिलेट करती है और कोई भी अगर बंदा समझना चाहे इजीली समझ सकते हैं, समझ लेगा। इसमें कोई डिफिकल्ट मैथमेटिक्स नहीं लगी, सिंपल इंटीग्रेशन लगी है कि कहीं अलग बात करिए। बिल्कुल, अगर एडवांस करना चाहते हैं तो आपको जो एडवांस मैथमेटिक्स आती है उसको यूज करिए। बट इसको हमने बहुत सिंपल फिजिक्स में, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स इसको रिलेट किया हुआ है। आपकी जो थ्योरी है, हम बिल्कुल बेसिक से चलना शुरू करें, देन एडवांस तक जाएं, बिल्कुल वहां तक हम समझ। हाँ, और यहाँ ऐसा नहीं कि रिसर्च में मैं रातों रात सोया और मेरे मन में आया रिसर्च करते, नहीं 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 नहीं, ये एक सवाल से शुरू हुआ, एक सवाल से एक जवाब मिला, फिर वो चेन आगे बढ़ती गई। और ऐसा नहीं कि मैंने टाइम को बस अपने मर्जी से डिफाइन करा। ये टाइम का जो रिजल्ट है जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मेरे को अपनी रिसर्च से ही मिला है। टाइम, हाँ, मेरे को काफी साल हो गए, मेरे को काफी ईयर्स हो गए इस पे बिताए हुए। बिल्कुल, तो अगर हम ऐसा माने कि ये जो टाइम ट्रैवलिंग का ढकोसला है, I don't think so. It would work. अब आप समझ जाइए कि पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। आप इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन को रिवर्स कर दीजिए। It is not possible. You can define कि पास्ट या फ्यूचर कैसे कहते हैं। अगर ऑसिलेशन की बात है तो फिजिक्स में ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करें या ना करें, लेकिन टाइम को आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले ये जरूरी है कि टाइम को समझिए। बिल्कुल, टाइम है क्या? हाँ, तभी तो आप उसके साथ कुछ कर सकेंगे। लोग कहते हैं पास्ट में जाएंगे, फ्यूचर में जाएंगे, बट आप टाइम को समझिए पहले कि टाइम रियल में है क्या। बहुत सही भैया, बहुत बेहतरीन आपने अच्छे समझाया। और टाइम
असल में क्या है, रेट ऑफ फिजिकल प्रोसेस। रेट ऑफ फिजिकल प्रोसेस। क्योंकि हम जब 11th में आते हैं, हम बेसिक से बेसिक चीजें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन देखते हैं, राइट सीजियम एटम देखते हैं, राइट, इसके वाइब्रेशन, एटॉमिक क्लॉक देखते हैं, बहुत सी चीजें हैं। बट यहाँ से हमें समझ में आता है असल में टाइम है क्या। थैंक यू। क्योंकि हमने, अब सीधी बात है, सबने नहीं देखी होगी, बट जो लोग रिलेट कर सकते हैं मुझसे, 2018 में एक जीनियस करके आई थी सीरीज, वो मैंने भी देखी है, भैया ने, सबने देखी है, आप लोग भी देखिए। उसमें आइंस्टाइन पहले एपिसोड में बता रहे थे कि टाइम इज जस्ट एन इल्यूजन। आज भी मैं आइंस्टाइन को अपना आइडल मानता हूं, क्योंकि ही वाज अ हीरो फॉर मी। वो थे भैया, हम ना कि आइंस्टाइन को, हम बिल्कुल अगर पीछे भी चले जाए सभी ना, साइंटिस्टों को मैं ये मानता जो हूं अपना आइडल। एरिस्टोटल थे, वो कहना गलत नहीं होगा कि उनकी थ्योरी में अधिकतर प्रेडिक्शन बहुत ऊपर नहीं जाती थी, बहुत सही नहीं होती थी, बट वो पर्सन होते थे जो ये काम पहला करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहला कदम उठाना जरूरी है, और कदम उठाने के बाद सही सवालों पे सही जवाब पे आना चाहिए। मेरी थ्योरी में जो रिजल्ट है वो आइंस्टाइन की थ्योरी से बिल्कुल डिनाई नहीं करते। अब कोइंसिडेंटली मैच भी कर रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे लगा कि शायद मेरे मैथमेटिकल रिजल्ट आइंस्टाइन से कुछ अलग जाएंगे, चीजें सेम आई, मैं खुद सरप्राइज आपने रिबिल्ड करा है सब कुछ, मुझे ऐसा लगता है। इट इज नॉट एन इंसल्ट, बेहतरीन। खैर, हमारी बहुत सी ऑडियंस है जो फिजिक्स लवर है, फिजिक्स में बहुत से लोग पीएचडी भी कर रहे होंगे, बहुत से लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके लिए एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़िए, और एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़िए, राइट। आप पढ़िए इस बेसिस पर कि आपको एक सवाल के साथ एक सही जवाब मिले, राइट ना। और सही जवाब तभी मिलेगा जब आप परेशान होंगे। और सबसे बढ़िया पढ़ाई मेरे अकॉर्डिंग वो होती है रात को सोते वक्त। मैंने ही रिसर्च लेटे की है, मैंने ऐसा नहीं कि कोई पेपर उठाया, मैंने रिसर्च, जो मैंने पूरी किताबें पढ़ी उनको दिमाग में सोचता था, मैं रिवाइज करता था, सही सवालों के बाद सही जवाब का इंतजार करता था। और अगर किसी को जवाब ना मिलता हो किसी भी चीज़ का, तो भाई वो शेयर करिए, शेयर करेंगे किसी और के साथ तो वो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, बिल्कुल, राइट। तब आपको अपने जवाब मिलते जाएंगे, आज ना कल तो पक्का मिलेगा, शुड बी, राइट। वेल, थैंक यू ऑडियंस, समय लास्ट तक बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और ऐसे ही चैनल पर बने रहिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और जैसा कि सर ने बताया, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आप ही हैं जो साइंस को आगे तक लेके जाएंगे। वो आइंस्टाइन थे जो बेहतरीन थे। खाली एग्ज़ाम के लिए मत पढ़िए, बहुत सी चीज़ें जानने के लिए। अगर आप असल में पढ़ाई ही कर रहे हैं तो आप एक भी टॉपिक मिस करना या एक भी क्लास मिस करना पसंद नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।